Hello dear students, welcome you all in this video. So today we will start stock in amine reaction. तो देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए ज़रूरी ही है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आपके पास कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछी जाती है। जो आपका CSI या नेट का एग्जाम होगा वहाँ पे भी इसके क्वेश्चन जो है आपको उस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सो लेट अस स्टडी की व्हाट दिस रिएक्शन इज़, और इस रिएक्शन में होगा क्या क्या इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड क्या है आपके पास, दिस इज़ योर इनेमाइन। ठीक है, तो इनेमाइन क्या चीज़ है हमारे पास। इनेमाइन जो होता है दिस इज़ अ नाइट्रोजन इनोलेट, और बनता कैसे आपके पास, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग योर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विद सेकेंडरी अमीन्स। मतलब जब भी हम आपके पास एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन लगा हो, अगर हम उनको रिएक्ट करवाते हैं किसी सेकेंडरी अमीन के साथ, तब हमारे पास इनेमाइन की प्रेपरेशन होती है। ठीक है, इनेमाइन जैसे नाम में ही देखो आ रहा है हमारे पास ईन प्लस अमाइन। ठीक है, ईन प्लस अमाइन, इसके मिलने से क्या बन गया, इनेमाइन। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका ईन हो गया एंड दिस इज योर अमाइन। इन दोनों के मिलने से जो बना आपके पास दैट इज कॉल्ड एज इनेमाइन। तो ये कुछ इस तरह के सिस्टम हो गए आपके पास। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेपरेशन हमें पता लग गई कि बनाएंगे कैसे। हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन्स लेंगे, लेकिन कौन से वाले, आपके पास जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास साथ में क्या किसको लेंगे, हम अमीन्स लेंगे। अमीन्स कौन से वाले होंगे, सेकेंडरी होंगे आपके पास। तो सेकेंडरी अमीन जो है इट कैन बी योर, या तो आपके पास जो है इट कैन बी मॉर्फोलिन हो सकता है आपके पास, या फिर आपके पास जो है वो प्रोलोडीन हो सकता है आपके पास। इट कैन बी अदर प्रोलोडीन या फिर आपका मॉर्फोलिन। ठीक है, हम इनको सेकेंडरी अमीन्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेपरेशन ऑफ योर इनेमाइंस। तो इनेमाइंस हैं कि हमारे पास दे आर सिंपली योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइंस हैं। दे आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइंस। देखो यहाँ पे ये अमाइन फंक्शन ग्रुप आ गया अमीनो वाला। ठीक है, ये अल्फा, ये आपका बीटा, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइंस। तो स्टॉक अमाइन जो आपकी स्टॉक इनेमाइन रिएक्शन है, ये है क्या है आपके पास। इस रिएक्शन के अंदर हम करते क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपके कीटोन्स होंगे या एल्डिहाइड्स होंगे, तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ आपके पास साइक्लिक कीटोन्स। ठीक है, तो हम साइक्लिक कीटोन्स को रिएक्ट करवाएंगे, या फिर मैं अगर सिंपली बोलूँ कि हम साइक्लिक कीटोन्स की करवाएंगे एल्काइलेशन। ठीक है, हम क्या करवाने जा रहे हैं, दिस रिएक्शन इज दी एल्काइलेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। आपने साइक्लिक कीटोन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगाना है। लगेगा कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ योर, जो हम डाल रहे हैं यहाँ पे दैट इज योर प्रोलोडीन, जो आपके पास सेकेंडरी बेस है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनेमाइन। जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन सा होगा, इनेमाइन। तो साइक्लिक कीटोन्स जो हैं हम उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू योर, आपके पास एल्काइल ग्रुप लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, मतलब साइक्लिक कीटोन्स बनेंगे विद एल्काइल ग्रुप। तो इसके लिए आपको जो है आपके पास यू नीड प्रोलोडीन, और जब आपकी रिएक्शन होगी तो बीच में इंटरमीडिएट के बन जाएगा हमारा इनेमाइन। तो बस यही बोलता है आपके पास कि व्हेनेवर योर साइक्लिक कीटोन्स इट रिएक्ट्स विद योर प्रोलोडीन, ठीक है, पैरोलोडीन, इट गिव्स इनेमाइन। जब साइक्लिक कीटोन रिएक्ट करेगा आपके पास जो सेकेंडरी अमीन है हमारे पास, किसकी फॉर्मेशन होगी, इनेमाइन की। और जो आपका इनेमीन्स हैं आपके पास, दे विल फर्दर रिएक्ट विद योर अल्काइल हैलाइड्स। अगर मैंने अल्काइलेशन करवानी है तो अल्काइल हैलाइड चाहिए आपके पास। ठीक है, और इट कैन बी योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपके पास कार्बनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं आपके पास, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास एसाइल हैलाइड भी हो सकता है, या फिर कोई अदर रिएजेंट भी हो सकता है आपके पास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एंड में हम क्या कर देंगे, उनकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करोगे तो अकॉर्डिंगली हमारे पास साइक्लिक कीटोन जो दोबारा से बन के आ जाएगा, और जो भी आपने रिएजेंट यूज़ किया होगा, अगर अल्काइल हैलाइड है तो अल्काइलेशन हो जाएगी, अगर असाइल लिया हुआ है तो असाइल जो है आपके पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरल रिएक्शन होगी, मतलब ये आपके पास इसकी थ्योरी होगी। अब ये जो भी पढ़ा हमने वो रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, दिस इज द जनरल रिएक्शन कि जो आपकी स्टॉक इनेमाइन रिएक्शन है इसके अंदर होगा क्या। तो बच्चों देखो, ये है मेरे पास साइक्लिक कीटोन, दिस इज योर साइक्लिक कीटोन, और हम क्या करेंगे, इस साइक्लिक कीटोन को हम रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ करवाना है आपने, जो मेरा सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पे जो मेरा सेकेंडरी अमीन है विच इज़ योर प्रोलोडीन। ठीक है, पैरोलोडीन आपके पास, तो इसका फार्मूला ये आपके पास ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सेकेंडरी है आपके पास ये वाला। अब हमें क्या करना है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे साइक्लिक कीटोन के साथ, सो यू विल गेट हियर दिस इज़ योर इनेमाइन। ठीक है, ये जो आपका बना दिस इज़ द इनेमाइन। तो ध्यान रखना, इनेमाइन में क्या होता है आपके पास, ये जो आपका प्रोलोडीन था आपके पास, जो आपने पैरोडीन जो आपने बेस ले रखा हुआ है सेकेंडरी अमीन आपके पास, ठीक है, ये जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, दिस इज़ योर, ये अमाइन ग्रुप आ गया ना आपके पास NH2 वाला। ठीक है, और ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइंस आ गए, या फिर मैं इसको सिंपली क्या बोलूँ, दिस इज इन अमाइन। ठीक है, तो इन अमाइन जो हम बोलते हैं इसको। तो जब हम आपके पास कीटोन को रिएक्ट करवा देंगे प्रोलोडीन के साथ, तो इनेमाइन बनता है। इनेमाइन जो है वो फर्दर रिएक्ट करता है आपके पास विद अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, और एंड में हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो वी विल गेट योर अल्काइलेटेड। ठीक है, ये हमारा जो है वो अल्काइलेटेड साइक्लिक कीटोन बन के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लग गया आपके पास, दिस इज अल्काइलेटेड और साइक्लिक कीटोन। तो ध्यान रखना, जब आप इनेमाइन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर मैं इनेमाइन में डायरेक्ट वाटर डाल दूँ तो आपके पास फिर से यही बन के आ जाएगा कीटोन, लेकिन हमने पहले क्या करवाई, इसकी अल्काइलेशन करवाई। ठीक है, तो अल्काइलेशन हुई, दिस इज SN2 रिएक्शन।
तो ये करवा के आपके पास जो है वो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो है हमारे पास बन के आ गया। अब डिपेंडिंग यहाँ रिएजेंट क्या है, यहाँ मेरा अल्काइल हैलाइड था इसलिए अल्काइल ग्रुप लगा, अगर यहाँ एसाइल होता तो हम एसाइल लगाएंगे, या कोई और सबस्ट्रेट है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ये जो रिएक्शन है इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो वी हैव साइक्लोहेक्सेनोन, मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है आपके पास, दिस इज योर प्रोलोडीन। ठीक है, पैरोडीन आ गया आपके पास, सेकेंडरी अमाइन। और अभी तक मैंने देखो मीडियम यहाँ पे मैंने नहीं लिया हुआ है कोई भी, मैं सिंपल रिएक्शन कर रहा हूँ इसकी। जब इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, एक मैं आपको सिंपल मैकेनिज्म करवाऊंगा जहाँ पर हम कोई भी आपके पास मीडियम नहीं लेने वाले हैं, और एक जो है हम विद एसिड मीडियम भी करेंगे, क्योंकि रिएक्शन में कहीं ना कहीं एसिड भी चाहिए होता है आपके पास। तो देखो रिएक्शन क्या है, आपके पास साइक्लिक कीटोन, आपके पास जो आपका प्रोलोडीन है इसके साथ रिएक्ट किया, क्या बन जाएगा, इनेमाइन। तो इनेमाइन में ध्यान रखना, ठीक है, नाइट्रोजन आगे कार्बन, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो यहाँ पे इन और अमाइन, तो इनके मिलने से, और एट द एंड हमारे पास मैंने डाल दिया अल्काइल हैलाइड विच इज योर मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ मेरा कौन सा ग्रुप लग के आ गया, दिस इज मिथाइल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये आपका स्ट्रक्चर बन के आ गया। तो इसका नाम क्या है, दिस इज 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन। आप चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे कि रिएक्शन किस तरह से होती है। मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का, बोलता है कि रिएक्शन जो है इट अकर्स इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। रिएक्शन 3 स्टेप्स में होगी। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या आता है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 में हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ इनेमाइन। हमारे पास सबसे पहले इनेमाइन बनेगा। तो इनेमाइन बनेगा कैसे आपके पास, ये जो लॉन पेयर है ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ दिस बेस, दिस इज योर पिरोलिडीन। ठीक है, जो आपका पायरोलिडीन है इसके ऊपर जो लॉन पेयर है आपके पास इलेक्ट्रॉन का, इट विल अटैक ऑन योर कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन्स एंड फॉर्म इनेमाइन एज। तो देखो हमारे पास होगा क्या, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑन दिस प्रोलोडीन, आपके पास ये जो बेस सेकेंडरी माइन है ये अटैक करेगा ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, और ये बॉन्ड हमारे पास शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हुआ क्यों, देखो आप सभी जानते हैं ना कि कार्बोनिल कार्बन जो होता है हमारे पास, ये जो बॉन्ड होता है आपके पास कार्बोनिल बॉन्ड, दिस इज पोलर। पोलर कैसे होता है आपके पास, कार्बन और ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ जो आपके पास ये जो शेड वेयर होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, इट बिकम स्लाइटली नेगेटिव, एंड दिस कार्बन इसके बाद थोड़ी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इट बिकम स्लाइटली पॉजिटिव। So this bond is polar because of the presence of difference in the electronegativity between the oxygen and carbon। तो ये चीज़ तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। तो इट मीन्स जो नाइट्रोजन है इसका जो लॉन पेयर है वो अटैक कर सकता है यहाँ कार्बन के ऊपर जाके। तो दिस इज मैं लिख देता हूँ यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे आपके पास, ऑक्सीजन आइटम के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास बन के क्या आया, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना। देखो इस लोन पेयर ये जो नाइट्रोजन है इसका बॉन्ड बना इस वाले कार्बन के साथ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो आपका प्रोलोडीन बेस है मैंने इसको लिखा सबसे पहले इस तरह से। ठीक है, अब लोन पेयर जो है आपके पास वो इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो दिस नाइट्रोजन जो है इस लोन पेयर नहीं बचा, इट बिकम्स पॉजिटिव। अब इसका बॉन्ड कहाँ बना, इस कार्बन के साथ, तो मैंने इसके साथ डायरेक्टली जोड़ दिया, और इसके साथ क्या लगा हुआ था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ना, तो अब इसका क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। ये जो आपके पास डबल बॉन्ड वाला जो शेड पेयर था वो कहाँ चला गया, वो ऑक्सीजन के पास चला गया, इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास बन के आ गया। अब आफ्टर दिस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अब ये जो हाइड्रोजन है, अब हम नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहाँ से H निकाल देंगे इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ से H निकाल दूंगा। अब ऑक्सीजन नेगेटिव है, क्या करेगा, इस H के ऊपर अटैक कर देगा, H+ को ले जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये जो बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, तो लोन पेयर दोबारा से आ गया, फिर से रीजनरेट हो गया, और इस ऑक्सीजन का क्या बन गया आपके पास, OH बन गया। ठीक है, अब जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इस रिएक्शन में ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जो OH लगा हुआ है इसके जो नियर बाई 2 कार्बन है वो ये वाले हैं, इसके पास भी H हैं, और यहाँ पे भी आपके पास 2 H हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होगा कि हमें क्या करना है, यहाँ से OH है, यहाँ से H है, तो हम क्या करेंगे, मैं पहले तो इस H को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, और साथ में OH है तो ये भी बाहर आ जाएगा, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, यहाँ से मेरा वाटर निकल गया। ठीक है, वाटर बाहर आ गया, सो वी विल गेट वाटर को बाहर निकालने के बाद ये बेस। ठीक है, एस एच, ये जो आपका सेकेंडरी मीन था वो एस एच। अब देखिए यहाँ से इसका बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन आइटम के साथ, सॉरी इस कार्बन आइटम के साथ, ये मैंने बना दिया इस तरह से, और ये बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो OH और ये H+, ठीक है, ये बाहर निकल गया, OH नेगेटिव H+, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में, तो ये इस तरह से बन के आ गया, दिस इज योर इनेमाइन। ठीक है, ये इन है, ये वाला जो पोर्शन है मेरा, दिस पोर्शन इज योर इन, और ये जो पोर्शन है दिस इज अमाइन, तो इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, इनेमाइन। ठीक है, अब जो मैंने आपको यहाँ बोला कि ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ आपने ध्यान रखना है। अगर जब कभी भी यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया मैंने, अगर मान लो मेरी रिएक्शन को इस तरह से चली होती कि सपोज बच्चों यहाँ पे अगर मान के चलो कि यहाँ पे मेरे पास होता है इस तरह से, यहाँ लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो H तो यहाँ पे भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इस H को निकालूंगा या इस H को निकालूंगा। तो बच्चों आपने याद रखना, स्टॉक इनेमाइन रिएक्शन में हमेशा ही आपके पास जो लेस सब्सटीट्यूटेड होगा, ठीक है, जो लेस सब्सटीट्यूटेड होगा वो वाला हमारे पास बन के आएगा। तो मतलब आपने H कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना, इस साइड का निकालना है हमारे पास। ठीक है, ये वाला H निकलेगा हमेशा। अगर अल्काइल ग्रुप लग गया तो इस साइड से नहीं आएगा, अदरवाइज दिस बिकम्स मोर सब्सटीट्यूटेड, तो थोड़ी सी हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए हम यहाँ से H निकालेंगे, तो लेस सब्सटीट्यूटेड वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए हमारे पास। इसका बाद में आपको एक एग्जाम्पल भी करवा दूंगा।
अब देखो बच्चों, ये जो इनेमाइन बन के है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग क्यों है? इनेमाइन जो है ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, बिकॉज देखो यहाँ पे दो तरह से अटैक हो सकता है। आइदर हम नाइट्रोजन के लोन पेयर्स के थ्रू अटैक कर सकते हैं, या ये जो डबल बॉन्ड है इसके थ्रू अटैक करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो क्या सकता है आपके पास, ये जो लोन पेयर है आपके पास, आइदर ये डायरेक्ट बॉन्ड बना सकता है आपके पास, या फिर क्या सकता है कि ये लोन पेयर जो है ये इस तरह से आपके पास जो है वो अटैक करवाए। दिस इज मतलब काइंड ऑफ माइकल एडिशन जो हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि यहाँ से ये हो सकता है आपके पास। तो दिस इज इनोलेट, ठीक है। ये क्या बन गया? इनोलेट की तरह है हमारे पास। यहाँ पे अगर इसको बनाऊँ अटैक, अभी तो अटैक नहीं करेंगे हम, यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया इधर, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो इट मीन्स अब या तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा, या तो डायरेक्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपके पास अटैक जो है इस कार्बन के थ्रू होगा, थ्रू दिस इनोलेट टाइप। अब बच्चों स्टेप नंबर 2 क्या है? इनेमाइन के बनने के बाद अब ये जो हमारा इनेमाइन है वो अटैक करता है हमारे पास जो भी आपका ये अल्काइल ग्रुप लगा होगा हमारे पास, अल्काइल हैलाइड हो या फिर कोई और सबस्टेट हो, उसके ऊपर जाके अटैक कर देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो डायरेक्ट अटैक होगा नाइट्रोजन के थ्रू, या फिर यहाँ पे हमारे पास इसके थ्रू अटैक करवाएंगे हम, इस कार्बन के थ्रू, ठीक है। तो होगा कैसे? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ देगा, इसके थ्रू हम अटैक करवाएंगे, बिकॉज ये देखो यहाँ अल्काइल हैलाइड है, तो ऑब्वियसली हैलाइड जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे आसानी से अटैक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से अटैक कराऊँ तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से करूँ तो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा। तो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपके पास, तो हम वही बनाएंगे जी, ठीक है। ये कम स्टेबल है तो इसको क्यों बनाना हम लोगों ने? तो जब हम ये कर देंगे देन वी विल गेट, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपके पास ये वाला कार्बन है इसके साथ अल्काइल ग्रुप जोड़ना आप लोगों ने, और हेलोजन जो है इसको बाहर कर देना आप लोगों ने। तो बच्चों ये सिंपल सी रिएक्शन है आपके पास, यही है सब कुछ इसके इसी के अंदर कि इनेमाइन बना दिया। इनेमाइन में आप लोगों ने उसके बाद यहाँ जो भी लगा होगा, ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप हो चाहे जैसा भी ग्रुप हो, आपने यहाँ इस कार्बन पर जोड़ना है उसके बाद। एंड एट दी एंड ये जो हमारा देखो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, एमिनियम आयन बनता है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे? इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद बच्चों आपने जो आपका स्टार्टिंग में था ना, दैट इज साइक्लिक कीटोन, आपने उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास होगा क्या, अब ये जो वाटर के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ करेंगे, तो वाटर जो है वो अटैक कर देगा ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ठीक है। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है ना, कार्बन नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने अटैक कर दिया। जब आप अटैक करवाओगे तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस कार्बन के साथ किसको जोड़ दिया? वाटर को जोड़ दिया। तो वाटर से ऑक्सीजन एक लोन पेयर यूज़ किया, तो दिस इज OH2 पॉजिटिव, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये बॉन्ड दोबारा शिफ्ट हो गया, इसका लोन पेयर फिर से आ गया इसके पास। अब देखो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा तो H निकाल देगा, और ये H मैंने निकाल दिया। अब नाइट्रोजन ने क्या किया? अपने लोन पेयर से अटैक किया इस H प्लस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस H को नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया, ठीक है, और ऑक्सीजन का OH फिर से बन गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि मैं क्या करूँगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस H को निकालूंगा यहाँ से दोबारा से कीटोन बनाने के लिए, ठीक है। H चला गया और ये बॉन्ड तोड़ देंगे हम बीच वाला, ठीक है। ये बॉन्ड टूट गया आपके पास, तो वी विल गेट, यहाँ से हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, ये जो आपका बेस था, ठीक है, सॉरी ये जो आपका सेकेंडरी अमाइन था विच इज पायरोडीन, वो दोबारा से रीजनरेट हो गया, और यहाँ से हमारे पास कीटोन बन गया, ये बॉन्ड टूट गया अब आपके पास, ठीक है। दिस इज योर अल्काइल, दिस इज अल्काइलेटेड साइक्लिक कीटोन, ये हमारे पास बन के आ जाएगा। तो बच्चों चलो अब इसकी रिजियोस एक्टिविटी पे भी चलते हैं और इसका एक और मैकेनिज्म स्टडी करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर मान लो कि कहीं ड्यूरिंग रिएक्शन आपको एसिड मिल गया, मैंने पीछे जो मैकेनिज्म लिखा था मैंने वहाँ पे कहीं भी एसिड नहीं लगाया था, वैसे तो रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड होती है। अगर एसिड मिल जाए तो आपका काम बहुत आसान हो गया, ठीक है। अगर एसिड मिल गया तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपके पास कार्बोनिल कार्बन है ये अटैक करेगा ऑन दिस प्रोटोन, ठीक है। वहाँ पर मैंने क्या करवाया था, मैंने डायरेक्टली इस बेस का अटैक करवाया था इस कार्बन के ऊपर। अगर प्रोटोन है तो इस तरह से होगा आपके पास, ठीक है। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, एक ही बचा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स ये जो आपके पास अब क्या करना चाहेगा, बॉन्ड तोड़ना चाहेगा ये वाला, क्योंकि OH बनाना चाहेगा यहाँ पे। तो ये बनेगा कैसे, यहाँ से हम अटैक करवा देंगे, ये जो आपका बेस सेकेंडरी अमाइन है प्रोलिडीन, इससे हम अटैक करवा देंगे इस कार्बन के ऊपर। ये तो मैंने पीछे बता दिया, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, स्लाइटली पॉजिटिव, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव होता है हमारे पास। तो जब अटैक करवा देंगे, ठीक है, हमारे पास इसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद देखो बच्चों हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से हमारे पास जैसे पीछे क्या था वैसे ही है, इसका OH बन गया, OH लिख दिया मैंने बच्चों, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना आपके पास, दिस इज योर CH3, तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ आपके पास ना, ये CH3 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जोड़ दिया इसको, ये जो आपका प्रोलिडीन है यहाँ पे मैंने जिसको जोड़ दिया, नाइट्रोजन लॉन पेयर दिया था, इट बिकम्स पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज नहीं लेगा, क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। यहाँ से मेरा H बाहर आ गया, ठीक है। सो वी विल गेट, इसका जो लोन पेयर है वापस दोबारा से आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो OH है और इधर नाइट्रोजन है, ये जो हमारे पास बन गया, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोक्सीअमीन, ठीक है। ये जो जिस कार्बन में फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज योर अल्फा फंक्शन ग्रुप के साथ लगा हुआ पहला कार्बन आपका अल्फा हो गया, ठीक है। दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी, और आपका है क्या, ये अमाइन है हमारे पास। अब मैंने जो आपको चीज़ बताई थी कि हमें क्या निकालना है, H निकालना है। तो देखो H तो बच्चों यहाँ पे भी है और H इधर भी है,
ठीक है, निकालने कौन से वाले हैं हम लोगों ने, हमने वो निकालने हैं जो कि आपके पास लेस सब्सटीट्यूटेड वाला एल्कीन दे। मतलब अगर मैं यहाँ से H निकाल दूँ तो एल्कीन यहाँ बन के आएगा, और अगर यहाँ से निकालूँ तो इस साइड से बन के आएगा इनेमाइन फॉर्मेशन के अंदर। तो हमें निकालना कहाँ से, अगर यहाँ से निकाला ना बच्चों ये वाला H, तो इसका मतलब यहाँ से बनेगा मोर सब्सटीट्यूटेड। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस का पंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम कौन सा निकालेंगे, ये वाला H निकाल के देख के। तो बाकी मैं सारे साफ कर देता हूँ। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही निकालना है। तो यहाँ से बच्चों मेरा क्या निकल के गया, मेरे पास ये वाला H बाहर निकल के आएगा, ये वाला H, और इसके साथ इस OH को भी बाहर कर दो। ठीक है, ये दोनों बाहर। तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर। तो हमारे पास बच्चों लेस सब्सटीट्यूटेड इनेमाइन बनेगा। तो दिस इज प्रोलोडीन रिंग, और यहाँ पे हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा। तो बस यही है इस रिएक्शन में, आपने ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड यहाँ इस साइड से नहीं बनाना, जो लेस सब्सटीट्यूशन वाला है, लेस सब्सटीट्यूटेड वाला है, उस साइड को बनाना है। अब आफ्टर दैट मैंने क्या किया, इसके बाद अगर मैं इसी की हाइड्रोलिसिस कर दूँ, हाइड्रोलिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ये टूट जाता है, इनेमाइन दोबारा से आपके पास कीटोन बन के आ जाएगा। तो रिजियो सेलेक्टिविटी में यही है कि लेस सब्सटीट्यूटेड इनेमाइन जो होता है इट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस। तो अब आगे चलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि कार्बन कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है हमारे पास। ठीक है, और जो आपका इनेमाइन होता है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो देखो हमारे पास इनेमाइंस होते हैं, दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल, सो गिव्स माइकल एडिशन रादर देन डायरेक्ट एडिशन। जो मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैक नहीं हुआ, कहाँ से अटैक होता है, इस तरह से यहाँ पे जो आपके पास इनोली टाइप अटैक होता है, तो दिस इज माइकल एडिशन। ठीक है, अब अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं इनेमाइन को, दोबारा से आपके पास कार्बनिक कंपाउंड जो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। इनेमाइन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं आपके पास अल्काइल हैलाइड के साथ, या फिर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, या फिर आपके पास अल्काइल हैलाइड हो या कि अदर रिएजेंट हो, उनके साथ आगे फर्दर रिएक्शन देते हैं। तो चलिए फिर लेट अस स्टडी दिस रिएक्शन। यहाँ पे हमारा इनेमाइन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, दिस इज अवर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हमारा कीटोन है। ठीक है, दिस इज योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और है क्या ये मेरा, दिस इज कीटोन। तो इसके साथ इसकी रिएक्शन करते हैं हम लोग इनेमाइन की। तो देखो हमारे पास होगा क्या, जिसमें मैंने आपको कहा डायरेक्ट नहीं होती आपके पास, तो इस तरह से अटैक करेगा। कहाँ करेगा बच्चों, ये जो कार्बन होता है कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो जैसा हमने अल्काइल हाइड केस में किया था बिल्कुल वैसे ही इस कार्बन के साथ हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से जोड़ना। किसको जोड़ा मैंने, बीटा वाले को जोड़ा है पहले। ठीक है, चाहे आप नंबरिंग कर सकते हैं ना, 1 2 3 ऐसे करना चाहे तो बीटा, उसके बाद अल्फा, और नीचे मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, दिस इज O नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम यहाँ पे अटैक करवाएंगे वाटर से। तो जब वाटर से अटैक करवाओगे तो अटैक होगा यहाँ पे जाके इस वाले कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे, एंड वी विल गेट यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन का लॉन पेयर दोबारा से आ गया, ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया, एंड वी गेट OH2 पॉजिटिव। तो यहाँ से एक H निकल जाएगा बाहर, इस H को मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जोड़ दूंगा, दिस इज NH पॉजिटिव। इसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप है कुछ इस तरह से बन गया NH पॉजिटिव। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पे हमारा OH। अब हमें करना है कि कीटोन बनाना है, तो कीटोन के लिए मैं इस H को बाहर निकाल दूंगा, यहाँ से डबल बॉन्ड। ठीक है, तो और जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड तोड़ देंगे हम, ये वाला ये चला जाएगा यहाँ से बाहर, जो आपका प्रोलोडीन था वो बाहर निकल गया, और यहाँ से H प्लस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया, और ये चीज़ ऐसा सारी की सारी इसकी हम आइसोमेरिज्म कर दो, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका CH2 बन जाएगा। ठीक है, ये CH है, H को यहाँ ले जाओ, CH2 बन गया। सो दिस इज अवर 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये है हमारे पास, दिस इज 1,5 डाइकीटोन। तो ध्यान रखना कि जब हमारे पास रिएक्शन होती है ये वाली, विच इज़ योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड के साथ, तो 1,5 डाइकीटोन बनते हैं। तो बच्चों नो लुक वी हैव एग्जांपल हियर। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव अ साइक्लिक कीटोन, और ये है अल्काइलेटेड साइक्लिक कीटोन। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, मतलब मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ योर प्रोलोडीन स्कैंड्रियामीन दिस विल गिव यू A। तो A आप सभी को पता ही है ना कि साइक्लिक कीटोन ऑन रिएक्शन विद प्रोलोडीन दिस विल गिव यू इनेमाइन। और जब हम इस इनेमाइन की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट विच इज़ इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। ठीक है, तो जब भी हम कोई रिएजेंट डालेंगे यहाँ पे, चाहे ये हो, चाहे अल्काइल हैलाइड हो, चाहे एसाइल हैलाइड हो, हमारे पास क्या रिएक्शन होगी। तो मैंने अभी आपको इस रिएक्शन में बताया भी कि जब हमारे पास इनेमाइन बन जाएगा बच्चों, हमने करना क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, साइक्लिक कीटोन होता है आपके पास, ये इसके साथ रिएक्ट करवा के इनेमाइन बना देगा, और जो भी आपका फर्दर रिएजेंट होगा वो उसको हम यहाँ इस कार्बन के ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ वाले पे नहीं करना है, अल्काइलेशन वाली साइड को नहीं करना है हम लोगों ने, यहाँ करना जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा उस साइड को हम बनाएंगे। तो ये इनेमाइन बन जाएगा, A विल बी अवर इनेमाइन। तो इसके अंदर हमने डालना है ये वाला आपका क्लोरोइथाइल फॉर्मेट। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, अब डायरेक्ट एडिशन नहीं होगी बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर यहाँ पे ये अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन एटम, और ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन का यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर शेड पेयर इसका। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, सो क्लोरीन जो होता है ये लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह से बाहर किया हुआ, पहले ये मैंने लिख दिया सारा का सारा, यहाँ से डबल बॉन्ड नीचे और क्लोरीन बाहर, तो वी विल गेट दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको साथ लगा दिया। तो हमने किया कुछ नहीं, जो भी आपका ये
सबस्ट्रेट था, यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर किया, ठीक है, और जो बाकी बच गया उसको मैंने डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करने पे इन एमाइन जो है वो दोबारा से कीटोन बना देता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। एंड वी हैव वन मोर रिएक्शन विच इज रिगार्डिंग एसाइलेशन। तो देखो एसाइलेशन में कुछ नहीं है, वही है साइक्लिक कीटोन ऑन रिएक्शन विद योर पिरोलिडीन बेस, इनेमाइन बनेगा, ए विल बी योर इनेमाइन, और इनेमाइन के अंदर आपने डालना है एसाइल क्लोराइड। तो जब हम रिएक्शन करेंगे बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास क्लोरीन लीविंग ग्रुप है, ये बाहर चला जाएगा, और ये जो RCO है एसाइल ग्रुप, ये यहाँ इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। आपको रिएक्शन देख के डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए इनेमाइन रिएक्शन के साथ। स्टॉक इनेमाइन रिएक्शन के अंदर करना कुछ नहीं होता है, बस आपने ये ध्यान है इनेमाइन बनना है, और जो भी आपके पास यहाँ पे आप रिएजेंट डालने वाले हैं, ठीक है, जो भी आपके पास आपको दिया गया हुआ है बीच में रिएक्शन करवाने के लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए, तो वहाँ पे हम अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे इस कार्बन पे लगा देंगे, ठीक है। सो ये आपके 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। दिस इज ऑल अबाउट योर स्टॉक इन एमाइन रिएक्शन, ठीक है। मैंने साथ में आपको रिएक्शन भी करवा दी, मैकेनिज्म भी करवा दिया, और इसके कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दिए। एक CSI नेट में क्वेश्चन आया था आपके पास, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच।